तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आज 12 का जो जियोग्राफी का एग्जाम है हो चुका है आर्ट्स वालों का, तो उसी का हम आंसर की मिलाने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग को पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या कहता है। देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो न निश्चयवाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारण जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खनिज पदार्थों की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण, यानी कि इनमें से सभी। जहाँ इनमें से सभी होगा हम बोलें कि इनमें से सभी वाला 90% सही होता है, इसलिए इनमें से सभी अगर दिए हैं तो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोलखोज संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सामूहिक कृषि से। किससे? सामूहिक कृषि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कागज का उद्योग कुटीर उद्योग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यटन है। पर्यटन क्या है? तो तीर्थीय क्रियाकलाप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्या कहता है ऑस्ट्रेलियार परम महाद्वीपीय रेलमार्ग जोड़ता है। तो इसको किससे जोड़ता है? तो सिडनी पद से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो देशों के मध्य क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य जो व्यापार कहलाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1991 को अपनाया था, यानी कि 1991 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा उद्योग नगर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है आप लोग का, वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। वृत्ताकार प्रतिरूप विकास नगर का विकास होता है, तो इसके किस लिए मतलब किसके कारण होता है? तो झील के सहारे होता है। कैसे होता है? झील के सहारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों को, हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश से प्रवासीय की रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ? बिहार में साक्षरता दर सबसे भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्या कहता है, परिक्षेपित बस्तियां संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विखंडित बस्तियों से। किससे? विखंडित बस्तियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से सा काफी से किसमें है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए आप जो इसमें रॉन्ग दिया हम पहले रॉन्ग दे के रखे हैं, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम भी किसी और का क्वेश्चन पेपर लेके आपका क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, तो हम जो बोलेंगे उसी पर ध्यान दीजिएगा, उल्टा इधर उधर नहीं ध्यान देने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कृषि की समस्या से संबंधित है। तो इसका करंट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए हम बोले थे जहाँ इनमें से सभी होगा वो 90% सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जल समस्या से संभावित कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जहाँ इनमें से सभी, हाँ मतलब कि इनमें से सभी जहाँ है वो है बर्मा बांध वो सही होना ही होना है। चलो 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो वो होता है झारखंड में। हमारा झारखंड में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की संख्या सबसे कम है। राज्य की
जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम बोले तो सिक्किम, क्योंकि सिक्किम है सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला। चलिए देखिएगा, मैप में भी देखे होंगे, इसका तो छोटा मोटा ऊपर में थोड़ा सा दिया हुआ रहता है, देखे होंगे आप लोग। अरे बाबा, ये कौन सा ऐड आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। क्या होगा? कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहलाता है, सॉरी क्या कहता है क्या कहलाता हो रहा है बार बार। चलिए देखिए क्या कहता है, भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से। चलिए देखते हैं आप लोग का 23वां क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1982 यानी कि 1982 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए देखिए आप लोग का कौन सा क्वेश्चन है, 24वां यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एयर इंडिया संबंधित है, किससे संबंधित है? वायुमार्ग से संबंधित है। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भारत में मालिन्य बस्तियों से प्रमुख समस्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और यहाँ आप लोग का जो होता है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमने उसका आंसर बता चुका है। और आप हमें कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपने कितना सही किया, इससे हमें भी अच्छा लगता है भाई, इतना सही किया, अपनी खुशी होती है जानकर। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका हर सब्जेक्ट का आंसर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं इस चैनल पर। तो धन्यवाद। आपको वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक